बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। आज एक बार फिर हम बात करेंगे यूएस वीज़ा पॉलिसी में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से। आपको पता है जिस दिन से ये नई हुकूमत आई है, इन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ को रिव्यू करना शुरू कर दिया है। और ये पॉलिसीज़ चाहे वो माशी सतह पे हों, चाहे वो वीज़ाज़ की सतह पे हों, चाहे वो इमिग्रेशन के हवाले से हों, तमाम पॉलिसीज़ जो है वो रिव्यू हो रही हैं। उनके हवाले से एग्जेक्टिव आर्डर्स जारी हो रहे हैं और ऐसे कवानीन जारी किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं जिनके ऊपर फौरी तौर पर जो है वो अमल दरामद शुरू कर दिया जाता है। ऐसा ही एक स्टेटमेंट आया है ऑफिशियली, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उसके हवाले से बताऊंगा कि वो लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, चाहे वो उनके पास जो कि अमेरिकन नहीं हैं, चाहे उनके पास ग्रीन कार्ड है, चाहे उनके पास वर्क परमिट है, चाहे उनके पास स्टूडेंट वीज़ा है और वो अप्लाई कर रहे हैं बेनिफिट्स के लिए इन कार्ड्स के साथ, तो उनके अकाउंट्स को बाकायदा तौर पे जो है वो मॉनिटर किया जाएगा। उनको जो रिक्वेस्ट आई हुए हैं कंसीडर किया जाएगा कुछ चीज़ों की बेसिस के ऊपर। और ये बाकायदा तौर पे जो है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है और इसका नफाज फौरी तौर पर कर दिया गया है। ये नहीं है कि कल परसों और आगे किसी दिन होगा, इसका फौरी तौर पर नफाज कर दिया गया है। तो इसलिए वो लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं, और हमारा कंसर्न ज़ाहिर बात है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते हैं, उन्होंने इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। आप लोगों का बताने का मकसद ही यही है कि आपने अनजाने में भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी कि खुदा न खास्ता कल को आप लोगों के पास, इवन अगर आपके पास ग्रीन कार्ड तक भी है या आपके पास वर्क परमिट है, कोई भी ऐसी चीज़ है, या आप स्टूडेंट हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको किसी सज़ा का, आपको किसी जुर्माने का या डिपोर्टेशन का सामना करना पड़े। इसलिए ऐसी वीडियोस हम आपके सामने लाते होते हैं। कोशिश रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, वैसे तो वहाँ बहुत गैर मुल्की रह रहे हैं, नंबर्स मैं आपको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन स्पेशली जो हमारे पाकिस्तानी भाई वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये चीज़ है। और बाकायदा तौर पर आप जो है ये इस तरह के बयानात आपको पता है उनके मुख्तलिफ़ वज़रा की तरफ से, मार्को रूबियो हो या कोई भी, उनकी तरफ से जो है वो आते रहते हैं। और अब बाकायदा तौर पे उन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया है। और कहा जा रहा है कि जो DHS है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, वो जो है बाकायदा तौर पे एंटीसेमेटिक एक्टिविटी जो है वो मॉनिटर करेगा। इसराइल के ख़िलाफ़ चाहे आपने कोई बात की है, या अमेरिका के ख़िलाफ़, या आपने किसी ऐसी तंजीम के किसी कमेंट को लाइक, शेयर या उसको सपोर्ट या प्रमोट किया है जिनके हवाले से मैं तफसील आगे चल के आपको बताता हूँ, तो भाई आप उनके रेड सर्कल में आ गए हैं और आपके साथ किसी भी वक्त ये मामला हो सकता है। मैं आपको पढ़ के बाकायदा स्टेटमेंट जो ऑफिशियल आया है वो पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं USCIS जो है विल बिगिन कंसिडरिंग एलियन एंटीसेमेटिक एक्टिविटी ऑन सोशल मीडिया एंड फिजिकल हरासमेंट ऑफ Jewish individual as ground। और वो कहते हैं और वी विल कंसीडर फॉर दोज पीपल जो कि बाकायदा तौर पे बेनिफिट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं इमिग्रेशन के लिए, अब उनकी जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा। और वो कहते हैं कि दिस विल इमीडिएटली इफ़ेक्ट एलियंस अप्लाइंग फॉर लॉफुल परमिट, स्टूडेंट वीज़ाज़, और उसके बाद जो है फ़ॉरेन स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो गए, एंड एलियंस जो अप्लाई कर रहे हैं या मौजूद हैं विद एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और ऐसे लोग जो लिंक टू एंटीसेमेटिक जो है वो हैं। ऐसी किसी भी किस्म की स्टेटमेंट को जो है वो कहते हैं कि जी अब हम स्पेयर नहीं करेंगे। और वो कहते हैं कि ये सारा मामला जो है ये सदर ट्रंप के एंटीसेमिटिज़म और उसके अलावा जो है उसको काउंटर करने के आर्डर के मुताबिक है। और उसके साथ वो लिखते हैं कि अमेरिका को जो है इसी आर्डर के तहत बैरूनी दहशतगर्दों से बचाने और दूसरे नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल से बचने के लिए जो है वो इस किस्म के इक़दामात जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के हुक्म के ऊपर किए जा रहे हैं। साथ ये कहते हैं कि जी DHS तमाम कवानीन को जो है वो इस मामले के लिए तमाम कवानीन को आखिरी हद तक इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब सख्त से सख्त मामला भी इसके ऊपर किया जा सकता है। मैं इसको ज़रा कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको बताता जाऊँ, तो इसलिए थोड़ी बहुत कहीं वो हो सकती है। बहरहाल जी वो कहते हैं कि जी और ये सब कुछ जो है वो बाहर के लोगों के इंतहा पसंदी से अमेरिका को बचाने के लिए है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जी इसमें उन लोगों को भी चेक किया जाएगा जो एंटीसेमेटिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं या उनको जो है वो प्रमोट करते हैं। अच्छा, वो इसमें
तंजीमों के नाम भी खुद ही बता रहे हैं। हमास का क्या है उन्होंने, फ़लस्तीन के हवाले से जो बाकी तंजीमें हैं, इस्लामिक जिहाद के हवाले से उन्होंने लिखा हुआ है, हिज़्बुल्लाह के हवाले से भी लिखा हुआ है और अंसारुल्लाह के हवाले से भी लिखा हुआ है कि ऐसी तमाम तंजीमें जिनको वो लोग समझते हैं, ज़ाहिर बात है कि ये जो है वो अमेरिका के उसके ख़िलाफ़ हैं और ज्यूज़ उसके ख़िलाफ़ हैं, तो वो कहते हैं कि अगर इस तरह के किसी भी तंजीम की किसी भी बयान, किसी भी पोस्ट, किसी भी चीज़ को अगर आपने शेयर किया, लाइक किया, प्रमोट किया, तो भाई फिर आपकी खैर नहीं है। और वो कहते हैं कि अमेरिका में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। ये स्टेटमेंट में बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है। अच्छा, वो कहते हैं कि जी ये जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ये DHS की पब्लिक अफेयर की जो स्टेट सेक्रेटरी हैं उनका स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि जी अगर आप ये सोचते हैं कि जो है वो आप फर्स्ट अमेंडमेंट का सहारा ले लेंगे, वहाँ पे आपको पता है जैसे अमेरिका में है, हम सुनते भी होते थे किसी ज़माने में, तो ये था ज़ाहिर है कि जी आप अगर बाहर के मुल्कों में हैं तो आप अगर कोई भी बात करना चाहते हैं तो आपको आज़ादी इजहार राय है, आप करें, और आपको फिर कानूनी कवर होता है उसका, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। और एक कानून मौजूद है फर्स्ट अमेंडमेंट, और उसके तहत जो है आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप अब सोचते हैं कि आप फर्स्ट अमेंडमेंट का सहारा लेके ये सारा कुछ कर लेंगे, तो सॉरी, वो भी अब आप नहीं कर सकते, और जो है अब आपने इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करना। और उसके बाद वो कहते हैं कि जी जो है वो जो है USCIS जो है वो अब ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स या कंटेंट का जो है वो चेक करेगा जो एक गैर मुल्की की तरफ से जो है ये किए जाएंगे, और उसके बाद जो है ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे तमाम मामलात जो हैं उनको बाकायदा मॉनिटर किया जाएगा। अच्छा, वो कहते हैं कि जी इसका नफाज, इसमें भी लिखा हुआ है कि फ़ौरी तौर पर यह नाफिज़ुल अमल होगा, और साथ में आपको पता है बहुत ही क्रैक डाउन सख्त किया जा रहा है। मैं आपके सामने फिगर्स भी बहुत सारे रखता रहता हूँ। स्टूडेंट्स के वीज़े रिवोक किए जा रहे हैं, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, और वाज़े तौर पे ईमेल्स की जा रही है और कहा जा रहा है कि आपको ये ईमेल की जा रही है, आपका वीज़ा रिवोक हो गया है, अपना सामान समेट लें और अपने मामलात यहाँ निपटा लें। ऐसा ना हो कि आपको इन चीज़ों का भी वक्त ना मिले। मैंने आपको एक पिछली वीडियो में ये बताया था। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आ रही हैं। अगली वीडियो मेरा ख़्याल से एक और इन्होंने कानून में तब्दीली की है, मैंने वो भी निकाली हुई थी, तो इंशाअल्लाह वो, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, तो वो भी इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा अगली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँ कि अब इन्होंने बाकायदा तौर पर आपको कहना शुरू कर दिया है कि भाई अगर आपके पास लीगल स्टेटस भी है तो वो आपने हर हाल में, और वो भी आज से ही हो गया, जो जुमे वाले दिन से उसका नफाज हो गया बाकायदा तौर पे, तो वो भी आपने अपने हाथ में रखना है और अपने साथ रखना है, वरना आपको एक इवन ट्रैफिक पुलिस वाला भी उसके ऊपर रोक कर आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं, पूरी दुनिया में आ रही हैं, हमारे यहाँ भी आ रही हैं, तो हमने इन तब्दीलियों को साथ लेकर चलना है और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना है। आपने यही करना है। अगर आप चाहते हैं मज़ीद इन मामलात के ऊपर मैं बात करूं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताया करें, अपनी दुआ में याद रखा करें। सीख रहा हूं, पूरी दुनिया में लोग पूरी उम्र ही हम सीखते रहते हैं, गलतियाँ भी होती हैं, तो ज़रूर तस्हीह कर दिया करें। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।